किसी भी सेंटेंस में अगर डू, डज या फिर डिड के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो वो सेंटेंस हमेशा एम्फैटिक कहलाता है। यही इसका सबसे बड़ा ट्रिक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद लड्डू भाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एम्फैटिक सेंटेंस सीखने वाले हैं कि एम्फैटिक सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। और ये बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको 100% एम्फैटिक सेंटेंस को लेकर डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस को हम एम्फैटिक में कैसे बदलेंगे और उस सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस एम्फैटिक है। ठीक है, तो देखिए एम्फैटिक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग देखिए, एम्फैटिक का मतलब क्या होता है? जोरदार। जब हम किसी सेंटेंस के ऊपर जोर डालकर बोलते हैं तो उस सेंटेंस को एम्फैटिक सेंटेंस बोला जाता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये नॉन एम्फैटिक है, इस पर कोई जोर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बात बोलूँ कि मैं पढ़ता तो हूँ, या फिर मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, या फिर मैं अवश्य पढ़ता हूँ, तो ये जोर डालकर मैं बोल रहा हूँ, यानी एम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो हुआ ये एम्फैटिक हो गया। ठीक है, तो इसी को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो एम्फैटिक का मतलब तो होता है जोरदार। ठीक है, ये हम समझ गए। और ट्रिक देखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर डू, डज या फिर डिड के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो वो सेंटेंस हमेशा एम्फैटिक कहलाता है। यही इसका सबसे बड़ा ट्रिक है। किसी भी सेंटेंस में अगर डू, डज, डिड इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस एम्फैटिक सेंटेंस है। ठीक है, और एम्फैटिक सेंटेंस में डू, डज या फिर डिड का मतलब क्या हो सकता है? अवश्य हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, तो हो सकता है, या फिर तो सही हो सकता है। इन चारों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, डू, डज, डिड का मतलब एम्फैटिक सेंटेंस में। ठीक है, तो देखिए एम्फैटिक सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाया जाता है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट को बनाया जाता है, या फिर वैसे सेंटेंस को बनाया जाता है जिसमें पोजीशन की बात होती है, यानी अधिकार की बात होती है। जैसे मेरे पास एक कलम था, मेरे पास एक कलम है, तो ये है जो हुआ प्रेजेंट का हुआ और था जो हुआ ये पास्ट का हुआ। ठीक है, तो पोजीशन वाले सेंटेंस को एम्फैटिक में बदला जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को एम्फैटिक में बदला जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट को एम्फैटिक में बदला जाता है, और इम्परेटिव सेंटेंस को भी एम्फैटिक में बदला जाता है। और इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और परमिशन की बात होती है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम देखते हैं। पहला रूल क्या है? एम्फैटिक ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। जी हाँ, इसमें हम दोनों को यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों को एक ही बार में हम बना दिए हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। ठीक है, और सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। ठीक है, ये नॉन एम्फैटिक का स्ट्रक्चर है, यानी नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब हम जब इसको एम्फैटिक में बदलेंगे तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखेंगे, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह डू लिखेंगे, और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म की जगह डज लिखेंगे। ये दोनों प्रेजेंट में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, तो सेकंड फॉर्म की जगह हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको यहाँ लिख देंगे, वो एम्फैटिक में चेंज हो जाएगा। वही बात मैं यहाँ पे बताया कि डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो डू, डज, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है? आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। तो जब इसको हम जोर डालकर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं पढ़ता तो हूँ, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, मैं अवश्य पढ़ता हूँ। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है? आई, तो आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है, तो आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूँ, बन गया। तो यहाँ पे रीड क्या था? फर्स्ट फॉर्म है,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वही मैं यहाँ पे बताया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से पहले डू डज डिड का इस्तेमाल करेंगे, तो डू का इस्तेमाल किए यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले। ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है? सी लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है। अब अगर इसको एम्फेसाइज करके बोलना हो कि वह मुझसे प्यार करती तो है, तो इसको कैसे बोलेंगे? सी डज लव मी, सी डज लव मी, सी डज लव। यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब एम्फेटिक बनाएंगे तो क्या करेंगे? डज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। तो सी डज लव मी, सी डज लव मी, वह मुझसे प्यार करती तो है, बन गया। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? ही केम हेयर, वह यहाँ आता था या फिर वह यहाँ आया। तो इसको एम्फेटिक में कैसे बदलेंगे? ही डिड, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग रहा है, सेकंड फॉर्म की जगह हमको डिड का इस्तेमाल करना है। ठीक है। ही डिड, और उसके बाद डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, तो ही डिड कम, कम क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। हेयर, वह यहाँ आता तो था, वह यहाँ आया तो सही। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है एम्फेटिक में, वो हम बहुत ही इजीली समझ गए। ठीक है। दूसरा रूल है एम्फेटिक ऑफ पोजीशन। जी हाँ, इसमें हम अधिकार की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है नॉन एम्फेटिक का? सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज़ या फिर हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ये नॉन एम्फेटिक का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इसको एम्फेटिक में कैसे बदलेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैव की जगह डू का इस्तेमाल करेंगे, हैज़ की जगह डज का इस्तेमाल करेंगे और हैड की जगह डिड का इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, चाहे हैव रहे, हैज़ रहे या फिर हैड रहे, इन तीनों में से कोई भी रहे, लेकिन जब हम एम्फेटिक बनाएंगे तो डू डज डिड के बाद हमेशा हैव का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, एम्फेटिक में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो पहला सेंटेंस देखिए, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है या फिर मैं एक मोबाइल रखता हूँ। तो आई के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। आई डू हैव अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल रखता तो हूँ, मेरे पास एक मोबाइल है तो सही। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है या फिर वह एक कार रखता है, ये हुआ इसका मतलब। लेकिन जब इसको एम्फेटिक में बदलेंगे तो क्या बनेगा? उसके पास एक कार है तो सही। ठीक है। तो ही के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। अभी मैं बताया, क्योंकि है जहाँ रहेगा वहाँ डज लगता है। ठीक है। ही डज हैव अ कार, उसके पास एक कार है तो सही या फिर वह एक कार रखता तो है। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है, राम हैड अ लैपटॉप, राम के पास एक लैपटॉप था या फिर राम एक लैपटॉप रखता था। ठीक है। तो जब हम इसको एम्फेटिक में बदलेंगे तो क्या करेंगे? हैड को डिड में बदल देंगे। राम डिड हैव, अब यहाँ पे हैव लगाएंगे क्योंकि मैं क्या बताया कि डू डज डिड के बाद जब भी लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो हैव क्या है? अपने आप में एक मेन वर्ब है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, जो कि यहाँ पे मैं बताया था कि डू डज डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो हैव क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए डिड के बाद हैव लगा। ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट में लैपटॉप। तो राम हैड अ लैपटॉप, राम के पास एक लैपटॉप था, उसको जब हम एम्फेटिक में बदलेंगे तो क्या बनेगा? राम डिड हैव अ लैपटॉप, राम के पास एक लैपटॉप था तो सही, राम के पास एक लैपटॉप था तो, राम के पास एक लैपटॉप जरूर था, राम के पास एक लैपटॉप अवश्य था। ठीक है। तो इस तरह बन जाता है एम्फेटिक। अब तीसरा रूल क्या कहता है? एम्फेटिक ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। जी हाँ, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें ऑर्डर की बात होती है, रिक्वेस्ट की बात होती है, एडवाइस की बात होती है और परमिशन की बात होती है। ठीक है। तो देखिए, ये दोनों रूल में क्या हो रहा था? डू डज डिड लग रहा था
उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा था। लेकिन जब हम इम्परेटिव का इम्फेटिक बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डू का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर का सेंटेंस क्या है, कम हियर, यहाँ आओ। लेकिन इसके पहले अगर हम डू लगा देते हैं, डू, क्योंकि स्ट्रक्चर यही कह रहा है कि डू का इस्तेमाल हम करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले। तो यहाँ पे कम क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, कम क्या है, फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इससे पहले डू का इस्तेमाल कर रहे हैं। डू कम हियर, यहाँ आओ तो सही, यहाँ जरूर आओ, यहाँ अवश्य आओ। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन गया, डू कम हियर, यहाँ आओ तो सही। अगला एग्जाम्पल है प्लीज़ हेल्प मी। तो इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो अब हमको क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले डू का इस्तेमाल करना है। तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, हेल्प है। तो हेल्प से पहले हम डू का इस्तेमाल करेंगे। प्लीज़ डू हेल्प मी, मेरी मदद करो तो सही, मेरी मदद अवश्य करो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है रीड दिस बुक। ये एडवाइस का सेंटेंस है, यानी सलाह दिया जा रहा है कि यह किताब पढ़ो। ठीक है, तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड है। तो रीड से पहले हम डू का इस्तेमाल करेंगे। डू रीड दिस बुक, यह किताब पढ़ो तो सही, यह किताब अवश्य पढ़ो, यह किताब जरूर पढ़ो। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है परमिशन वाला, जिसमें अनुमति की बात होती है। ठीक है, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किधर है। तो गो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो गो से पहले हम क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। यहाँ पे डू लग गया। लेट मी डू गो, मुझे जाने तो दो, मुझे ज़रूर जाने दो, मुझे अवश्य जाने दो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।